हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। हस्बैंड को हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो चाय के साथ मैंने उनके लिए बना ली थी चना चाट। चने एक दिन पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे, हल्के मसाले की, बहुत मज़ेदार सी बनी थी, मज़ा आ गया था खाकर। चाट तो खाई, साथ साथ किचन में फुल स्पीड में काम भी चल रहा था। आज मेरा किचन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी सब्जियां काट रही थी और कुछ सामान हस्बैंड से मंगाया था। किचन में आहिस्ता आहिस्ता नई यूटेंसिल्स ले रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके ही जमा करूँगी। जो चीज़ अच्छी दिख गई वो ले ली। असल में हो रही थी तैयारी, कल लंच में हमारे घर फ्रेंड्स आने वाले थे और मैंने मेन्यू डिसाइड किया था चाइनीज़। ओके, सो फार दी अपडेट इज़ कि मैं रात में ही लग गई और मैंने एटलीस्ट जो कल का मेन्यू है उसके लिए प्रिपरेशन कर दी, क्योंकि जब चाइनीज़ बन रहा होता है ना तो बड़ा मसला होता है। समझ ही नहीं आता कि कटिंग भी इतनी सारी होती है और हर चीज़ का स्टेप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा प्लान है स्पेगेटीज़ चाउमीन बनाने का, तो मैंने उसके लिए पास्ता, क्योंकि मुझे पता है ये ख़राब नहीं होगा, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने ये बॉईल करके ठंडा करके रख दिया है। मैंने चिकन दोनों चीज़ों के लिए, जो मैं अपनी ग्रेवी बनाने वाली हूँ विच इज़ चिली चिकन, उसके लिए भी और जो मेरा चाउमीन होगा उसके लिए भी चिकन मैंने कोट करके फ्राई कर लिया है। एंड आई नो के यहाँ पे ठीक ठाक सर्दी है और मैं ये वाली विंडो फुल खोल के जाऊँगी तो ये ख़राब नहीं होगा। ये है मेरे चाउमीन के लिए सारी वेजिटेबल्स, जो कि बहुत सारी हैं और ये सारी मैंने काट ली हैं। और ये है मेरी फ्राइड राइस के लिए, मैंने वो भी काट ली हैं। एक्चुअली फ्राइड राइस भी हैं, उसमें भी सब्जियां डलती हैं, चाउमीन है उसमें भी सब्जियां डलती हैं, चिकन दोनों में कोटेड डलता है। अगर आपने अच्छा खाना है तो फिर ये सब कुछ तो होता है। बस एक जो मैंने नहीं काटा वो ये हरी प्याज है, क्योंकि ये उसी वक्त जब आप गार्निश कर रहे होते हैं तब काटते हैं। एंड मैंने जो ग्रेवी है उसमें जो मैंने चिलीज़ और अनियन डालनी है वो मैंने अभी नहीं काटी है, क्योंकि अनियन पानी छोड़ देती है स्मेल, तो वो उसी वक्त हाथ के हाथ हो जाएगा। सो येस, दिस इज़ माई मील प्रिपरेशन। और हमें थक के बुरा हाल हो गया है और मैंने किचन को भी ऊपर से साफ़ कर दिया, डिटेल में तो नहीं लेकिन ऊपर से साफ़ कर दिया है, क्योंकि किचन गंदा हो तो मुझसे कोई काम नहीं होता। और ये जो आप ब्लैक ऑयल देख रहे हैं, ये बेसिकली जब कोटेड चिकन आप फ्राई करोगे तो वो ऐसा होगा ही। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको छान के रीयूज़ करूँगी, डिस्कार्ड नहीं करूँगी ऑयल को। सो यस, ये फ़िलहाल अपडेट। ड्रिंक में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं मिंट लेमनेड बनाऊँ, बनाया तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस फ़िलहाल के लिए अपडेट यही है, अब सुबह मिलेंगे। हेलो, नेक्स्ट मॉर्निंग है और सुबह से हम लोग लग गए हैं काम पे। ये देखिए, बेड पूरा मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि जब तक बेडरूम मेरा सेट ना होना मुझे उलझन होती रहती है। और ये जो आपको शोर की आवाज़ें आ रही हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मैंने अपने मियाँ जी को भी काम पे लगाया हुआ है, तो वैक्यूम पूरे घर में ये अच्छे से मार देंगे। मॉप का मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा। और देखेंगे ऐसे कचरा जमा हो जाता है यहाँ पे। अब अपडेट ये है कि मैंने सुबह उठ के जो वो तेल था वो ऐसे निकाल लिया है, हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी है, उन्हें नाश्ता देंगे। और सुबह उठ के मैंने जो बाकी कटिंग करनी है वो स्टार्ट कर दी है। यार ये चाइनीज़ का पंगा ना बड़ा गलत पंगा होता है। बर्तन गंदे हैं वो भी धोने हैं। और ये रहा मेरा वो सारी प्रिपरेशन जो मैंने कल रात में की थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने राइस सुबह उठ के भिगो दी हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, हस्बैंड को नाश्ता दूँगी, उसके बाद मैं अपने कपड़े इस्त्री करूँगी, एक दफ़ा वो सॉर्टेड हो जाए, फिर किचन में आएंगे और दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। अभी बज रहे हैं 10:30 और उन लोगों ने आ जाना है 2 बजे तक। सो मेरे पास है इतना टाइम कि मैं अपनी कुकिंग वगैरह कंप्लीट करके तैयार होके और वो लोग आएंगे सर्व कर दें खाना। चलें, आप लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। हस्बैंड का नाश्ता रेडी है, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, बस सिर्फ ब्रेड के ऊपर चिकन स्प्रेड और चाय, क्योंकि आज दोपहर में खाना होगा और मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं ज़्यादा ताम झाम करूँ। सो वो ये खा लेंगे और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, हरी प्याज कटी हुई, देखो कटिंग बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है। थंबनेल बन सकता है आपका। टाइम कम और मुकाबला सख्त है, इसलिए बस मैं जल्दी से काम कर रही हूँ। जितना पॉसिबल हो सका जिस एंगल से वो मैंने शूट कर लिया आप लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत मज़े का रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल आप लोगों को चाउमीन
और फ्राइड राइस की रेसिपी देने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और देखिए जी, मेरे कपड़े हो गए रेडी, ड्रेस मेरा प्रेस हो गया। अब मैं टेंशन फ्री होके अपने किचन में जाऊंगी। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी हो गया, काम पे लगते हैं अब। ये जो इतने सारे बर्तनों का मजमा है, इसको चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दिया मैंने और किचन अपना नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होगा मुझसे खड़े होकर काम ही नहीं होगा। खैर, राइस बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। सबसे पहले बनाऊंगी फ्राइड राइस। वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए जब तक राइस बॉईल हो रहे थे, मैंने जल्दी से काली मिर्चों को पीस लिया, क्योंकि जो फ्रेशली ब्लैक पेपर ग्राइंड हुई हुई होती है ना, उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है और इन्हेंस कर देता है टेस्ट को। इसलिए मैं हमेशा जब भी, देखें इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी है, लेकिन मैंने फ्रेश बिल्कुल बनाई, क्योंकि चाइनीज़ में ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक खुली पतीली में, पैन में, या अगर वॉक हो तो क्या ही बात है, उसमें मैंने वो जो ऑयल अपना स्ट्रेन करके निकाला था ना रात, जिसमें चिकन मैंने फ्राई की थी, वही ऑयल मैंने डाला और मैं अब इसमें 3 अंडे फेंट के अच्छे तरीके से इसका ऑमलेट बना लूंगी। एक्चुअली ना मैं फ्राइड राइस के अंदर चिकन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर एक सा टेस्ट आएगा, हर जगह चिकन, एक सी चिकन, इसलिए मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रही हूँ। और उसमें एग तो डलता ही है, अच्छा लगता है, डालना चाहिए। चाइनीज़ का ना मसला क्या है, 4-5 मसाले, 4-5 सॉस, बस वही चीज़ें आपस में आपने यूज़ करनी है। चाहे आप चाउमीन बना लें, चाहे आप ग्रेवी बना लें या फ्राइड राइस बना लें, मसला सारा आता है एक तो कटिंग का, कि कटिंग बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने ऑथेंटिक बाहर के स्टाइल का चाइनीज़ खाना है जो बाहर लोकल शॉप्स में मिलता है, तो उसके लिए आपको इतने सारे स्टेप्स करने ही पड़ते हैं। ऑमलेट बनाने के बाद मैंने एक तरफ रखा और फिर से वही वाला ऑयल मैंने लिया और अब उसमें मैं अपनी वेजिटेबल्स फ्राई करूंगी। मैंने अपने लिए पूरा ट्राई किया कि मैं ज़्यादा बर्तन गंदे ना करूं और अपना काम ना बढ़ाऊं, इसीलिए मैंने जिसमें सब्जियां फ्राई करनी थी उसी में ऑमलेट बना लिया। आप लोग चाहें तो अलग से किसी पैन में भी बना सकते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट एक जैसा ही होता है। अच्छा, मैंने इसमें सबसे पहले गोभी डाली थी, उसको थोड़ा सा फ्राई किया, क्योंकि बंद गोभी की हल्की सी एक महक सी होती है। अब उसको पहले कुछ सेकंड फ्राई करें, उसके बाद फिर मैंने गाजर डाली, क्योंकि गाजर भी टाइम लेती है थोड़ा सॉफ्ट होने में। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन शिमला डाल दी, यानी कि कैप्सिकम, मगर जितनी भी बेल पेपर्स होती हैं ना, वो आप ऐसे नहीं डाल सकते, वो एकदम घुल जाती हैं। चाहे वो कोई सी भी कलर की पेपर हो, यानी कि बेल पेपर, वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल एंड में डाला जाता है। सारी सब्जियों को ऑयल में मैंने यहाँ अच्छे से फ्राई कर लिया और बस इसमें अब मैं ऑमलेट ऐड कर दूंगी। जो हमने अभी बनाया था वो ठंडा हो गया है इतनी देर में, उसको अच्छे से चॉप करेंगे, अच्छे साइज़ का करेंगे, ना फाइन ना बहुत मोटा, और फिर उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम आप लोगों ने हाई रखना है, बिल्कुल भी लो नहीं करना, क्योंकि अगर क्रिस्प चाहिए आपको सब्जियों में और नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर आपको आंच तेज़ रखनी पड़ेगी और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे। अब बारी आ गई है सीजनिंग की। सॉल्ट और ब्लैक पेपर अपने हिसाब से डालें। इसके अलावा मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर डाला था, आप अदरक लहसुन का पाउडर डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है बहुत। सिरका और सोया सॉस डलेगा, सेम वही चीज़ें जो आप लोग भी चाइनीज़ में डालते होंगे, सेम वही सारी चीज़ें डलती हैं, बस फ़र्क ये है कि थोड़े से स्टेप ज़्यादा होते हैं। पहले मुझे भी ना चाइनीज़ में वो बात नहीं आती थी, कुछ बनता अच्छा था लेकिन जैसे बाहर का होता है वैसी बात नहीं थी। एक तो मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड करना शुरू किया, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा, और उसके अलावा ये जो मैंने स्टेप्स चेंज करे ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनने लगा। जब सारी सीजनिंग सॉस डल गए और अच्छे से ये बन गया, उसके बाद मैंने इसमें अपनी येलो बेल पेपर डाल दी थी। बस अब इसको जो मेरे राइस बॉईल हुए हुए थे उसमें ऐड कर देंगे। राइस मैंने बॉईल करे, बॉईल करने के बाद दम लगाए और दम लगाने के बाद उनको ढकना खोल के उन्हें रख दिया था ताकि वो ठंडे हो जाए। मेक श्योर कि राइस आपके ठंडे हों, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइस आपके ठंडे होने चाहिए। और ये देखें जो धुआं उठ रहा है ना, ये बस सिर्फ उन सब्जियों का है जो मैंने बनाया है। बहुत हल्के हाथ से इसको आपस में मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कोशिश करेंगे चावल ना टूटे, और हमारे मज़ेदार से झटपट फ्राइड राइस तैयार हो गए। बनते जल्दी हैं, बस थोड़े से स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है और बनाने से पहले कटिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। आप लोग भी थोड़े स्टेप्स चेंज करके ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे राइस। अच्छा, अब उसी पैन के अंदर जिसमें मैंने सब्जियां फ्राई करी थी, अब उसमें मैं चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ। सेम वही ऑयल डलेगा, उसके बाद इसमें गार्लिक डलेंगे चॉप होके, इसमें ज़रा चॉप गार्लिक मज़े के लगते हैं।
और साथ में हरी प्याज का जो अनियन वाला साइड होता है ना वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद सेम उसी सीक्वेंस में सब्जियां डलेंगी। सबसे पहले कैबेज डलेगी और उसके साथ डलेगी कैरेट। 40-50 सेकेंड्स इसको ज़रा सौते करने के बाद इसमें बाकी सारी सब्जियां डलेंगी। पहले ग्रीन कैप्सिकम और फिर उसके बाद एंड में सारी बेल पेपर्स। अच्छा, चाउमिन में मैंने थोड़ी ज़्यादा बेल पेपर्स ऐड करी थी, ऑरेंज और रेड भी ली थी येलो के साथ साथ। बहुत जल्दी हाथ चलाएंगे, इसको अच्छे से सौते करेंगे, फ्लेम हाई ही रहेगी और फिर उसके बाद सीजनिंग की बारी आ जाएगी। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ब्लैंड ना लगें इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी और उससे उसको अच्छे तरीके से सौते कर दिया। अब मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स को एक साइड पे निकाल दूंगी। ये एक और क्रूशियल स्टेप होता है। वेजिटेबल्स क्रिस्पी रहें, ओवर कुक ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ हर दफ़ा ताकि ऑयली ना बने। ऑयल में मैंने डाला था चिकन क्यूब हाफ, उसको अच्छे से इसमें सौते करके मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने एक दिन पहले ही कोटेड करके फ्राई कर ली थी। इसकी कोटिंग बहुत सिंपल होती है, कॉर्नफ्लोर और मैदा मिला के और अंडे में इसको डिप करके कोट करके फ्राई करना होता है। अगेन सेम वही सारी चीज़ें, इसमें सोया सॉस, सिरका डलेगा। बस ये है कि इसमें सोया सॉस काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है। ये भी मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया है। चाउमिन में अगर सोया सॉस आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो चाउमिन बहुत मज़े का बनेगा। ऑयस्टर सॉस डलेगा, वो थोड़ा सा ही डलता है, ज़्यादा नहीं डलता। जितनी भी ड्राई मसाले हैं वो मैं इसी वक्त ऐड करूँगी, जैसे कि जिंजर गार्लिक पाउडर। इसमें गार्लिक पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है, जिंजर बहुत हाथ रोक के बहुत थोड़ा सा डालना होता है। और मैंने इसमें डाली है दिल खोल के ब्लैक पेपर। आपको जितनी अच्छी लगे आप उतनी डाल सकते हैं। मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डालती हूँ, यानी कि अजीनोमोटो। अगर आपको समझना है तो आप ना डालिएगा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार चलता है, खा सकते हैं। शुगर डाली मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून। साथ ही साथ सॉसेस की बारी आ जाएगी। इसमें टोमेटो सॉस डाल रही हूँ और चिली गार्लिक। अच्छा, अगर आप खुद से टोमेटो सॉस घर पे बनाएं तो और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। केचप कोशिश करें ना डालें, थोड़ी सी मिठास हो जाती है, लेकिन अगर केचप भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपने सॉस को ओवरडू नहीं करना, बहुत ज़्यादा सॉस नहीं डालना वरना वो चिपचिपा सा बनता है। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। इस वक्त मैं इसमें सारी सब्जियां डालूंगी। बहुत हल्के हाथ से सॉस को सब्जियों में मिक्स करूंगी। मेरी सब्जी टूटे ना, लंबी लंबी कटी हुई है तो जुलियन साइज की तो वैसे ही अच्छी लगेगी। जो स्पेगेटीज़ हैं मैंने उन्हें एक दिन पहले रात में बॉईल करके रख दिया था। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ज़्यादा बॉईल करके नहीं रख सकते तो कम से कम 1-2 घंटे पहले तो बॉईल कर ही लें। ये एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे मैंने फ्राइड राइस में बोला कि राइस ठंडे होने चाहिए, लाइक रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, उसी तरीके से जो आपका स्पेगेटी पास्ता है वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि वो सब्जियों को ओवर कुक ना करे। बस देखिए आप, मैंने इसमें डाल दिया सब कुछ और मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छे से। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा चाउमिन बाहर वाले स्टाइल का बिल्कुल तैयार। आप चाहें तो इसमें ऑरिगानो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाउमिन में ऑरिगानो ना डालें। पास्ता की रेसिपी अलग होती है, पास्ता में डालें तो अच्छा लगता है। इसको मैंने टेस्ट किया था कि सॉल्ट वॉल हर चीज़ परफेक्ट है या नहीं। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। बिल्कुल मज़ेदार चाउमिन रेडी हो गया है। मैं कर रही थी लास्ट चीज़ की तैयारी, मगर ये मैं पूरा कंप्लीट अभी नहीं करूँगी। मैंने एक पतीली ली, उसके अंदर मैंने वही 2 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसमें डाला अपना हाफ चिकन क्यूब। पहले हाफ डाला था चाउमिन में। हरी प्याज डाली थोड़ी सी और उसके बाद मैंने इसमें डाला ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सिरका। सोया सॉस आप लोग देखें मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। काली मिर्च डालूँगी, सेम उसी तरीके से जिंजर और गार्लिक पाउडर डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी शुगर। और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले इस सॉस में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी और पानी डालने के बाद मैं इसको बनने के लिए रख दूंगी। लाइक अगर मैंने 1 कप पानी डाला है तो मैं उसको आधा कप करूंगी, उसको खूब अच्छे तरीके से बनाऊंगी। और इसमें एक नई चीज़ जो मैंने ऐड करी है वो है स्मोक्ड पेपरिका। स्मोक्ड पेपरिका आराम से अगर मिल जाए आप लोगों को तो वो बहुत थोड़ी सी इसमें लाइक हाफ टी स्पून डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इससे, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आता है। इसको ढक के रख देंगे। जब सर्विंग
का टाइम आएगा उस वक्त मैं इसको कंप्लीट करूँगी। सॉस मेरा पूरा रेडी हो गया। इसमें बस मैंने जो इसकी सब्जियाँ होती हैं अनियन, कैप्सिकम और जो मैंने इसमें चिकन डालनी है वो डालूँगी और कॉर्नफ्लोर डाल के ग्रेवी अपनी तैयार कर लूँगी। कुकिंग का काम तो ऑलमोस्ट हो गया, बस सिर्फ सर्विंग के टाइम पे ग्रेवी रेडी करनी है। बट अभी किचन मेरा मुंह देख रहा है और मैंने किचन को साफ़ करना है। बस लग गए किचन को साफ़ करने के लिए। चाइनीज़, इटालियन, पास्ता, इस तरह की कोई भी चीज़ बनाए तो आपका ध्यान पूरा चूल्हे पे होता है, क्योंकि आपने बहुत हाई फ्लेम पे भी बनाना होता है और बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं। इसलिए मैं चीज़ें समेट नहीं पा रही थी हाथ के हाथ। यूजली मैं कुकिंग करती हूँ तो हाथ के हाथ सबको समेटती रहती हूँ, बट जब इस तरह का काम हो के टाइम कम है, काम ज़्यादा है, कुकिंग करनी है, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ पहले कुकिंग कर लूँ, फिर जल्दी से किचन को भी समेट लेंगे। किचन में आप बस गलती से आ जाएं, बर्तनों का अंबार तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों के सामने इस वीडियो में ही मैं बार बार बर्तन धो रही हूँ, हर थोड़ी देर बाद मैं बर्तन धो रही हूँ, फिर भी उसके बाद बर्तन इतने जमा हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई मैंने बारात की दावत निपटाई है। अभी बर्तन धोते हुए मैं यही सोच रही थी कि अब तो इतना जॉइंट फैमिली सिस्टम होता नहीं है, छोटी थोड़ी फैमिलीज ही हैं जो साथ रहती हैं और उस पर इतना काम किचन का और इतने बर्तन होते हैं। पहले जब पूरी पूरी जॉइंट फैमिली साथ रहती थी, 20, 25, 30 लोग एक साथ, तो उस वक्त खवातीन को भी सैल्यूट करना चाहिए। वो बेचारी कितना काम में लगी रहती होंगी। खैर, आप लोगों से बातें करते करते वीडियो को एंड कर रही हूँ। काफी लंबी हो गई है। ग्रेवी मेरी पूरी कैसे कंप्लीट हुई, फ्रेंड्स के साथ कैसे टाइम गुजरा और मैंने मजेदार सी जो एक ड्रिंक बनाई थी रिफ्रेशिंग सी, वो कैसी बनी थी, ये सब कुछ आप कल के व्लॉग में देखिएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।